डियर स्टूडेंट, आप लोग आज फिर से सिविक्स का टेस्ट होने वाला है। तो आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है। तो हम दूसरी क्वेश्चन से टेस्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को आंसर आ चुका है सामने, ठीक है। तो हम दूसरी क्वेश्चन से हम सीधा टेस्ट चालू करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, इसका आपको ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी हो चुका है। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? और क्वेश्चन नंबर देखिए 2 इस तरह से है। इसका ऑप्शन पहला है लोकसभा, बी में है विधानसभा और सी में मंत्रिमंडल और डी में पंचायती राज संस्थाएं। तो 4 क्वेश्चन 4 आपको इस तरह से आ चुका है ऑप्शन। कमेंट में आप लोग आंसर दें, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए। इस लाइव क्लास का रोज़ 10:30 बजे लाइव क्लास होता है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस तरह से आप लोग कमेंट में आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? डी, यानी कि पंचायती राज संस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए दूसरी क्वेश्चन इस तरह से है। ए में 50%, बी में 25%, सी में 33% या डी में इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आ चुका है। कमेंट करना शुरू कर दीजिए आप लोग जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अभी लाइव क्लास में। आज टेस्ट हो रहा है इसका। इससे पहले आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन और थ्योरी क्लास यानी नोट्स भी हो चुका है। भी इम्पोर्टेंट नोट्स भी आप लोग अगर नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन में या चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आंसर देना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सही, इसी तरह आंसर देते चलिए आप लोग। चलिए इसके आंसर दे दिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल राइट, यानी कि 33%, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी परसेंट सीट है? तो 33%, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। चौथा क्वेश्चन आ चुका है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? किस तरह के है? देखिए 4 ऑप्शन आ चुका है। प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आ चुका है। आंसर कमेंट में जल्दी से कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं आप लोग। चलिए इसका आंसर भी आप लोग दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। कौन? बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि अप्रत्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 5वीं क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वीं क्वेश्चन आ चुका है इस तरह से। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन ए है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी में है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी में है, सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी देता है। या डी में है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। 4 ऑप्शन आ चुका है। कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बढ़िया, इसका आंसर भी आप लोग दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर यानी कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए 6ठा क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? ए है में नॉर्वे, बी में डेनमार्क या सी में स्वीडन या डी में है भारत। 4 ऑप्शन आ चुका है। दीजिए आंसर आप लोग। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। 4 ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दिए कमेंट में।
इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर यानी कि भारत। ठीक है, आप लोग वीडियो पे नए हैं तो जरूर पहले लाइक कर ले वीडियो को। ठीक है, और आंसर देते चले सभी आदमी। चलिए इसके आंसर दे दिए भारत। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आप लोग देखिए। श्रम और लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए बताइए। ए में है स्त्रियाँ चार दीवारी में सिमट कर रह गई है, बी में स्त्रियाँ आर्थिक रूप से विपन्न रह गई है, या सी में है स्त्रियाँ स्वतंत्र हो गई है, या डी में है स्त्रियाँ श्रम करने जैसी बीमारी से बची गई है। 4 ऑप्शन आ चुका है, कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आ चुका है इस तरह से। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं कमेंट में। लाइव चैट होगा, उसमें जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स होगा उसमें भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी तरह कमेंट करते चले। आप लोग के फुल्ली तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के थ्रू, तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए सभी आदमी आंसर दें इसका। तो इसका आंसर आप लोग दे दिए हैं, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कौन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए बहुत, और आप लोग अपना काउंट भी करते चले कि कितना सही हुआ। स्त्रियाँ चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम फिर से। 8वां क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है, कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन आ चुका है, स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, बी में है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवि और सामाजिक भूमिकाएं, सी में है दोनों में साक्षरता दर, या डी में है दोनों की आर्थिक आधार। बहुत बढ़िया आज क्लास चल रहा है। ठीक है, आप लोग इसी तरह कमेंट करते चले, बढ़िया दे रहे कमेंट। इसका भी आंसर दीजिए आप लोग, और चैनल पर बने रहे, सारा शुरू से अंत तक वीडियो देखें। ठीक है, इसी से आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इससे बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है, हर चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव भी डालते हैं, सब्जेक्टिव भी डालते हैं, और थ्योरी क्लास भी डालते हैं वीडियो। तो रोज़ लाइव क्लास में आप लोग जुड़ते चले और क्लास का मज़ा लेते चले। चलिए इसके आंसर आप लोग दे दिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, भी राइट। ठीक है, कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और सामाजिक भूमिकाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, 9वीं क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए 9वीं क्वेश्चन इस तरह से, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर ही पड़ता है, बी में है लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्वक ढंग से अपनानी शिकायतों जाहिर करना संभव है, या सी में लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, या डी में लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो 4 ऑप्शन इस तरह से आप लोग सुन लिए हैं, तो जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग रोज़ 10:30 बजे से लाइव क्लास जुड़ सकते हैं, रोज़ के रोज़। ठीक है, डेली क्लास चलता है, इससे बेहतर आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दे दिए कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, आप लोग थ्योरी क्लास में भी ये सबको हम कराए थे। चलिए आगे चलते 10वीं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित बयानों से सही बयान कौन सा है? निम्नलिखित बयानों से सही बयान कौन सा? 4 ऑप्शन आ चुका है। देखिए ए में है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है, बी में सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, या डी में है सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होता है।
4 ऑप्शन आ चुका है। जल्दी से आप लोग कमेंट देना शुरू कर दीजिए। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर भी आप लोग दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नंबर, यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। यह बिल्कुल राइट बात कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर में चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर देखिए, 4 ऑप्शन आ चुका है। ए में संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। बी में संविधान के अनुच्छेद 19 में देशों को सभी नागरिकों के स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। या सी में है संविधान के अनुच्छेद 16 में देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। या डी में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ग में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 4 ऑप्शन आ चुका है। कमेंट भी दीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर। बिल्कुल राइट, इसी तरह सभी आदमी आंसर देते चले। तो इसका आंसर भी आप लोग दे दिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट, बी नंबर हो जाएगा। कौन बी नंबर, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर हो चुका है। 12वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सही कथन कौन है? निम्नलिखित में से सही कथन कौन सी है? ए में है बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है। बी में है लोकतंत्र व्यवस्था में एक ही व्यक्ति की कई पहचान होती है। सी में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या डी में सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होते हैं। जल्दी से आंसर देना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर देते चले आप लोग। चलिए इसका आंसर हो गया है। इसका आंसर दे दिया आप लोग बी नंबर। कौन हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति की क्या होती है? कई पहचान होती है। आप लोग देखे होंगे। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का समान सामना करना पड़ा? ठीक है, तो ये है बेल्जियम, भारत। सी में यूगोस्लाविया या डी में नीदरलैंड। तो 4 ऑप्शन आ चुका है। बहुत बढ़िया, कमेंट कर रहे हैं आप लोग, कमेंट भी करते चले। चलिए लाइव में आप लोग हमेशा जुड़ते चले 10:30 बजे, सभी एक्टिव रहे 10:30 बजे सुबह। चलिए इसका भी आंसर दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका को सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? ए में है अल्पसंख्यकों का भारत प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। बी में बहुसंख्या सहेली भाषी के हितों की उपेक्षा। या सी में संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान। या डी में सरकार की नीतियों द्वारा सहेली भाषी बहुसंख्याओं का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। 4 ऑप्शन आ चुका है। दीजिए आप लोग आंसर। कमेंट में बहुत बड़े कमेंट कर रहे हैं सभी आंसर। सभी स्टूडेंट जुड़े रहे लाइव में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते चले इस लाइव क्लास का, जो ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। ठीक है, चलिए इसके आंसर आप लोग दे दिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। कौन हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ए में सांप्रदायिकता, बी में जातिवाद, सी में आदर्शवादी या डी में धर्मनिरपेक्ष। 4 ऑप्शन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पे। जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत बढ़िया, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट भी दे दिए, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट आंसर दे इसका। नहीं जान रहे वो भी वीडियो पर बने रहे और देखे वीडियो को।
उसका भी समझ आ जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक। ठीक है, कौन हो जाएगा? सांप्रदायिक। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? जल्दी से आंसर दीजिए। 1918, 1919, 1995 या 1928 ईस्वी में। 4 ऑप्शन आ चुका है। बहुत बढ़िया। चलिए, मज़ा आ रहा है क्लास में? कमेंट करके बताइए। चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर। कौन हो जाएगा? ए नंबर। कौन? ए नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68% या 15% या 33% या डी में है 50%। इस तरह से 4 ऑप्शन आ चुका है। कमेंट कीजिए आप लोग, कौन कौन सही हो रहा है बताइए। चलिए इसका भी शायद आंसर आप लोग दे दिए हैं। बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर हाँ जी दे दिए हैं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर यानी कि 10.68%। ठीक है, 18 में देख लेते हैं हम लोग। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा जो हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 60, ए में है, बी में 61, सी में 63 या डी में 65। 4 ऑप्शन आ चुका है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, और आंसर देते भी चले और लाइव के क्लास में जुड़ते चले, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर ले, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको पूरा 100% सफलता मिलेगा। ठीक है, आप लोग घबराए नहीं और अभी से मन से ही पढ़ें। चलिए तो इसका भी आंसर आप लोग दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है, कौन? डी नंबर यानी कि 65। चलिए 19 में आ चुके हैं हम लोग। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए में सांप्रदायिक, बी में नागरिकवाद, सी में धर्मनिरपेक्ष और इनमें से कोई नहीं डी में। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स अब लग रहा है कि इसका आंसर दे देंगे ही। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए फटाफट। इसका आंसर आप लोग दे दें बी नंबर फटाफट। तो बी ही होगा आंसर। ठीक है, नागरिकवाद। नारीवाद। कौन हो जाएगा? नारीवाद। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षरता है? जल्दी से बताएं कितने प्रतिशत साक्षरता? जल्दी से कमेंट कीजिए। 61.9%, 70%, 64.6% या डी में 60%। देखिए पूरा भारत की बात हो रही है, बल्कि बिहार की बात नहीं हो रही है, इसलिए पूरा आप लोग आंसर सोच समझ के दीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि 64.6%। कौन हो जाएगा? 64.6% यानी ऑप्शन नंबर सी। 21 तक क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? ए में है 30%, बी में 33%, सी में 35% या डी में 40%। ऑप्शन 4 आ चुका है। कमेंट करना शुरू कर दीजिए आप लोग, बिल्कुल बेहिचक। बढ़िया दे रहे। चलिए तो इसका भी आंसर आप लोग दे दिए हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर यानी कि 33%। ठीक है, कौन? 33%। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है। ठीक है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की
तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसने लिखा था या किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस या जगजीवन राम। 4 ऑप्शन आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। ABCD इस तरह से कमेंट कीजिए, लाइव चैट में या कमेंट भी आंसर कर सकते हैं। वीडियो पे है नए हैं तो जरूर लाइक भी करते चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जगजीवन राम। ठीक है, किसने दिया था ये कथन? जगजीवन राम ने दिया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय देखिए इस तरह से 4 ऑप्शन है, 1961 में, 1771 में या 1975 में या 1980 में। 4 ऑप्शन आ चुका है, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। चलिए इसका भी आंसर दे दिए, बिल्कुल राइट। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन? बी नंबर हो जाएगा, यानी 1971। और आज क्लास का लाइव लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? कितने परसेंट? ए में है 40, बी में 60, सी में 50 और डी में 33%। इस तरह से 4 ऑप्शन है, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन? सी नंबर, यानी 50%। चलिए अगली क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन शायद होने वाला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, कब किया गया था? 1974 में, 84 में या 75 में या 80 में। 4 ऑप्शन इस तरह से है, दीजिए आंसर आप लोग कमेंट में। और वीडियो को नए हैं तो लाइक भी कर दे इस लाइव क्लास का। चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 1975। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दें सभी दोस्तों के पास, और जो भी स्टूडेंट नए हैं उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें नोट्स भी क्लास होता है, नोट्स क्लास को आप लोग कॉपी पर नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।